ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। लगातार यूपी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कुशीनगर में भी मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है पूरा मामला कुशीनगर का? देखिए, कुशीनगर की अगर बात करें तो कुशीनगर में मस्जिद और ईदगाह पे बुलडोजर चला है। हालांकि ये कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की गई है और कोर्ट की तरफ से ही ये कहा गया था कि उस मस्जिद को तोड़ा जाए और ईदगाह को तोड़ा जाए। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन अभी और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर सर्वे कराया गया है और वहां पर बुलडोजर चलना बाकी है। कुशीनगर के बाद बहराइच में कहा जा रहा है कि बहराइच में अभी और बुलडोजर चलेगा, क्योंकि बहराइच में ऐसी मजारें हैं जो सड़कों के बीच बना दी गई हैं, उस पर अभी बुलडोजर चलेगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जब बहराइच पहुंचे थे तो किस तरीके से एक्शन देखने को मिला था उसकी तस्वीर हमारे सामने आई थी। लेकिन अभी और वहां पर बुलडोजर गरजेगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा सर्वे कराया था। जब हमने देखा था कि अलग अलग इलाकों में वहाँ के एसडीएम ने सर्वे किया था कि कितने अवैध अतिक्रमण हैं, उसमें दुकानें कितनी हैं, उसमें मकान कितने हैं, वहाँ पर कितनी अवैध मस्जिद हैं, अवैध मदरसे हैं, अवैध मंदिर हैं, इन सबको देखा गया था। हालांकि सबसे ज़्यादा जो पाया गया है वो अलग अलग इलाकों में मस्जिदों को पाया गया है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी हुई हैं, ईदगाह अवैध तरीके से बने हुए हैं और मदरसे अवैध तरीके से बने हुए हैं। हालांकि उन मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हम पिछले दिनों देख भी चुके हैं जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटे इलाकों में हैं। किस तरीके से कुछ घुसपैठियों ने मस्जिद और मदरसों का निर्माण किया है जहां पर जिहाद की शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारे अवैध मदरसे और मदरसा और मस्जिद जो भी है, ये सारी चीजें आती कहाँ से, किसके वर्चस्व की वजह से ये खड़े हो जा रहे हैं बीच सड़क पर? देखिए, दो कारण इसके हैं। एक तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में ऐसा करती हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक ही मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं। यानी आप ये कह सकती हैं कि एक तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हम आपके साथ हैं और उनका विकास करने की बजाय उनको अवैध तरीके से ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं उनका विश्वास पुख्ता कर पाए उन लोगों पे जो उनको अवैध तरीके से चीज़ें दे रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी ने ज़मीन दी है, अगर पिछली सरकारों ने उनको ज़मीन दी जिन्होंने अवैध तरीके से मस्जिद बनाई, तो उनकी तरफ से शायद उनको कागजात भी प्रोवाइड कराने चाहिए थे या फिर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी या कुछ भी ऐसा प्रूफ होता जो दिखा सकते हैं कि पिछली सरकारों में उन्हें ये ज़मीन मिली है। क्योंकि अभी जब मौलवियों से बातचीत की जा रही है और प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से ही हमें ज़मीन दी गई थी। और कौन सा प्रशासन था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, कौन सा प्रशासन था जब मायावती की सरकार थी, लेकिन उस सरकार में उन्हें कागजात नहीं दिए गए। यानी उनके साथ बड़ा धोखा किया गया और उनको ये कह दिया गया कि जाइए आप वहाँ ज़मीन ले लीजिए और उस ज़मीन पर आप मस्जिद का निर्माण कर लीजिए, वहाँ पर ईदगाह बना लीजिए, आप मदरसा बनाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और वो लोग भी क्या करें, उनको ये समझ में आया कि जब प्रशासन की तरफ से कहा गया है, सरकार की तरफ से ये कहा गया है तो बात सही होगी, खुली छूट दी गई और बात सही हो गई। और वाकई अगर प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा हमें भी आकर कह देगा कि आप इस ज़मीन पर ये कार्य कर लीजिए, आपको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, तो हमें विश्वास जग जाएगा। हम थोड़ी ना सामने में जाकर उनसे कहेंगे कि भैया आप हमें पहले कागजात दीजिए तब हमें विश्वास होगा। यानी एक तरीके का धोखा पिछली सरकार ने इन मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के साथ किया है जो अब कहीं ना कहीं बुरी तरीके से पछता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो उल्टा ये कहते हैं कि सीएम योगी जो है वो धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, वो बार बार मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। मतलब बार बार जो है अखिलेश यादव सरकार को ही घेरने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। देखिए, अखिलेश यादव हो या फिर भी कोई भी विपक्ष का नेता हो या फिर कोई भी अपनी गलती नहीं देखेगा और ना अपनी गलती बताएगा, क्योंकि अगर वो अपनी गलती बताएगा तो कहीं ना कहीं चुनाव हार जाएगा। और इसलिए सभी नेता सिर्फ अपने कामों को गिनाते हैं, अपने कामों को बताते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पास तो कोई भी ऐसे काम गिनाने को है ही नहीं जो बता पाए। हाँ, उनके कार्यकाल में ऐसा भी नहीं है कि कुछ काम नहीं हुए थे, लेकिन कुछ काम हुए जिसका सीधा सरोकार लोगों से नहीं जुड़ पाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ
अपना जो भी काम कर रहे हैं उसका सरोकार सीधा सीधा लोगों से है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो इलाके के विकास के लिए बुलडोजर चल रहा है। और जहां पर बुलडोजर अभी कुशीनगर में चला है वो कहा जाता है कि सरकारी जमीन थी, वन विभाग की जमीन थी और वहां पर एक पार्क बनाया जाना था, लेकिन उस पार्क की जमीन पर मस्जिद को बना दिया गया। और ये काम हुआ तकरीबन 10 से 11 साल पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी। और हमने देखा है वाराणसी के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। वाराणसी के अंदर तो हिंदू संगठन सड़क पर आ गया था और हिंदू संगठनों की तरफ से मजार के करीब जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की भी कोशिश की गई थी और उनकी तरफ से खासतौर पर ये कहा गया था कि क्यों आखिर मस्जिदों का ही निर्माण अवैध तरीके से कराया जाता है, क्यों आखिर मजार को बीचों बीच बना दिया जाता है, क्या कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं है कि आप कहीं पर भी मजार बना देंगे, आप कहीं पर भी मस्जिद बना देंगे। क्योंकि अगर हमने बीच सड़क पर कोई मंदिर बना दिया तो उस पर बवाल मच जाता है। अच्छा, जिस तरीके से हम यूपी में देख रहे हैं कि यूपी में मदरसे और मस्जिद पर लगातार एक्शन हो रहा है, वैसे उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा हो चुके हैं अभी के, सिर्फ इस महीने के मैं बता रही हूँ कि 500 से ज़्यादा जो है मदरसे मस्जिद पर बुलडोज़र चल चुका है। तो आपको लगता है कि सिर्फ जो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये उन लोगों को टारगेट करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है जो देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मैंने कल ही बताया था हम किस तरीके से। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम खतरा है? नहीं, मैंने मुस्लिमों को खतरा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं जो अवैध तरीके से मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंग्या मुस्लिम है, वो किस तरीके से देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अब आज़ाद मदरसा किसे कहते हैं, क्योंकि हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे आज़ाद मदरसा बिहार के अंदर बनाए गए हैं जिसमें जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही थी और उत्तर प्रदेश में भी जो नेपाल से जुड़े इलाके हैं वहां पर भी आज़ाद मदरसे देखने को मिल रहे हैं। आज़ाद मदरसे का मतलब होता है कि वहां पर विदेशों से फंडिंग आती है और कोई ना कोई उन्हें फंडिंग करता है। उसके बाद वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और जिहादी मानसिकता उन्हें सिखाई जाती है और कट्टरपंथ उनमें भरा जाता है। वो आज़ाद मदरसे होते हैं। वो मदरसा नहीं होता जो सरकार से संरक्षित होता है, वो मदरसा तो बिल्कुल अलग होता है। आज़ाद मदरसा आपको वहीं पर मिलेगा जो कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास वाले इलाके में होंगे और वहां पर घुसपैठियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की संख्या नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों की संख्या है जिसे निकालने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। लेकिन इन्हीं घुसपैठियों ने मस्जिदों का निर्माण कर लिया है, इन्हीं घुसपैठियों ने मजार और मदरसे बना लिए हैं। लेकिन विपक्ष जो है ये बार बार आरोप लगाते हैं कि मंदिर पर आपका किसी तरीके का हम एक्शन नहीं देखते, कभी नहीं देखते कि बुलडोजर चल रहा है, हर बार मंदिर और मस्जिद और मदरसे ही क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब हमने तस्वीर देखी थी तो मंदिर में भी बुलडोजर पहुंचा था, हालांकि उस मंदिर की शिफ्टिंग की गई थी और उसके बाद वहां पर बुलडोजर चलाया गया था। आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी कई जगह ऐसा हुआ है कि बीच रोड पर हनुमान जी की तस्वीर थी और छोटा सा मंदिर बना था, लेकिन उसको शिफ्ट किया गया और उसके बाद वहां पर सड़क बनाई गई। यानी अगर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है जिस पर बवाल मच सकता है, उस पर हमने देखा है कि कैसे सरकार ने उस स्थिति संभालने की कोशिश की है। और ऐसा भी नहीं है कि मदरसों और मस्जिदों की जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार ही पूर्ण रूप से कर रही हो। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आ रहा है और जब कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप उनको तोड़ दीजिए जब ये कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं ये कहना कि प्रशासन टारगेट कर रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन टारगेट कर रहा है कुछ मस्जिदों को, कुछ मदरसों को, तो आपको कहीं ना कहीं सबूत देना होगा। जबकि आपके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं कि आपने उन लोगों को धोखे में रखने का काम किया। अगर शायद आप धोखे में उन लोगों को ना करते तो आज मस्जिद और मजारों और ईदगाह मदरसों को तोड़ने की नौबत ना आती। अच्छा, डबल इंजन की जो सरकार है और डबल इंजन का जो बार बार कहा जाता है कि सीएम योगी या बीजेपी जो लेकर चल रही है अपना मॉडल, घूम घूम कर जो है वो अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों पर एक्शन ले रही है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनाव तक सीमित होने वाला है या इसके बाद भी हमें इसी गति से जो है एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, अगर जहां पर कोई भी गलत गतिविधियां होती हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गतिविधियों को रोके और योगी प्रशासन उस गतिविधियों को रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये वैसी सरकार नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे रह के आप बैठ जाएंगे, आप कहीं दंगा होगा तो सलमान खान की फिल्म देखेंगे। ऐसी सरकार ये नहीं है। सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो काबिल तारीफ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि प्रशासन ने हम देखा है कि कितना ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया और वहाँ पर स्कूल और अस्पताल खोलने की योजना है। अगर ये स्कूल और अस्पताल खुलेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य मिल पाएगा लोगों को और आगे आने
आने वाले समय में भी ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार जो काम कर रही है वो सबको दिख रहा है कि कितने अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहे तो सीएम योगी का बुलडोजर जिस तरीके से गरज रहा है उसकी वाहवाही पूरे यूपी में हो रही है, और जिस तरीके से कुशीनगर में हमने देखा कि मस्जिद और मदरसे में बुलडोजर एक्शन हुआ है, ऐसे और अभी कितने एक्शन देखना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।